लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस के गठन के बाद एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हर सीट पर कड़ी चुनौती मिल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान हो गया है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उधर तीसरे चरण पर नाम वापसी की सीमा खत्म होते ही तीसरे चरण में किस सीट पर किसके बीच मुकाबला होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर सीट पर कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। इस वजह से हर सीट पर करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। बदायूं सीट पर है सबकी नजर। जानकारों की माने तो तीसरे चरण में बदायूं सीट पर बेहद कांटे की टक्कर होने जा रही है। सपा ने बदायूं सीट से पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव और उसके बाद उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया। टिकट घोषित होने के बाद से ही आदित्य यादव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उधर बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। इस वजह से सपा और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी यहां नए हैं। एक और जहां बीजेपी ने 2019 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, तो दूसरी ओर 2014 में मोदी लहर के बाद भी सपा के धर्मेंद्र यादव ने इस सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी। उधर शिवपाल यादव ने इस सीट पर बेटे आदित्य यादव को पूरा माहौल बनाकर दिया है। अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। बसपा ने मुस्लिम खान को उतारकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। मुस्लिमों को वोट बंटने से सपा उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कौन है बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य? बीजेपी ने बदायूं से शाक्य मौर्य कार्ड खेलते हुए दुर्विजय शाक्य पर दांव खेला है। दुर्विजय की पहचान कुशल संगठनकर्ता के साथ बेहतर रणनीतिकार के तौर पर होती है। वो संघ की विचारधारा से संबंध रखते हुए राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय भी वो काफी सक्रिय रहे थे और 14 दिन जेल में भी रहे थे। 2023 से ही वो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष है। उनके रहते ही पार्टी ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी के चलते पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। सपा से आदित्य यादव मैदान में। सपा प्रत्याशी को लेकर आखिर तक ऊहापोह की स्थिति देखने को मिली। पहले पार्टी ने यहाँ धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। इसके बाद उनकी जगह शिवपाल यादव का नाम प्रत्याशी की सूची में आया, लेकिन उनका मन चुनाव लड़ने में नहीं दिखा। आखिर में उन्होंने अपनी जगह बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आदित्य 35 साल के हैं। सक्रिय राजनीति में वो पहली बार कदम रख रहे हैं, लेकिन पिता शिवपाल के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा पहले भी संभाल चुके हैं। बसपा ने बदायूं से मुस्लिम खान को मैदान में उतारा है। वो बदायूं के ककराला कस्बे के रहने वाले हैं। 2007 में वो बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2012 में पीस पार्टी से लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2022 में एक बार फिर वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब बसपा ने उनको लोकसभा का टिकट दिया है। मुस्लिम खान की मुस्लिम वोटरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। बदायूं सीट के समीकरण। बदायूं संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। गुन्नौर, बिल्ली, सहसवान और बदायूं भी शामिल है। बदायूं को सपा का गढ़ माना जाता है। 1996 से लेकर 2014 तक यहां से सपा प्रत्याशी जीतते रहे हैं। 2019 में यहां कमल खिला था। बीजेपी के टिकट पर संघमित्रा मौर्य ने चुनाव जीता था। यहां वोटरों की संख्या करीब 19 लाख है, जिसमें सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, जिनकी संख्या करीब 4 लाख के आसपास है। वहीं 3.5 लाख के आसपास मुस्लिम और 2,28,000 गैर यादव ओबीसी वोटर हैं। 7 मई को वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। इन 10 सीटों पर 100 उम्मीदवार अपनी किस्मत पर दांव लगा रहे हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 4 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। संभल, फतेहपुर सीकरी, बदायूं लोकसभा सीट और बरेली सीट पर एक कैंडिडेट ने अपना नाम वापस लिया। संभल में 12, हाथरस में 10, आगरा में 11, फतेहपुर सीकरी में 9, फिरोजाबाद में 7, मैनपुरी में 8, एटा में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बदायूं में 11, आंवला में और बरेली सीट पर 13 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर 7 मई को वोटिंग है, जबकि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे।